नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। वैसे तो कोरोना काल के बाद होली त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पूरे 2 साल बाद ऐसा उत्साह देखने को मिला। वहीं पुलिस ने भी अपना मैदान संभालते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखा, जो कि पुलिस के लिए अपने आप में एक चुनौती भरा कार्य था, क्योंकि होली और शबे बारात दोनों ही एक साथ मनाए जाने थे, जिसके चलते शहर भर में कोई भी विवादित हालत निर्मित ना हो, इसलिए हर जगह पुलिस बल तैनात किया गया था। सुरक्षा के मद्देनजर कैमरों और ड्रोन से भी नजर रखी जा रही थी। अलग अलग स्थानों पर बैरिकेडिंग भी की गई थी। आइए हम जानते हैं कि पुलिस प्रशासन के लिए यह काम कितना चुनौतीपूर्ण रहा और किस तरह से सुरक्षा इंतजाम शबे बारात और होली को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए थे। इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से हमारे संवाददाता पलाश राठौर जी। तो पलाश जी, बताएं कि इंदौर में कोरोना काल के 2 साल बाद लोगों में काफी उत्साह देखा गया। काफी बड़ी मात्रा में लोगों की भीड़ कल पूरे दिन दिखाई दी। तो इसको लेकर कोई भी विवादित हालत न बने और इसके लिए इससे बचने के लिए पुलिस प्रशासन किस तरह से सतर्क रहा? जी रोशनी, मैं बता दूं, जिस तरह से 2 साल का लंबा इंतज़ार था होली पर्व को लेकर के, वहीं प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले घोषणा भी की थी और कहा था कि होली का पर्व और इंदौर में निकलने वाली पारंपरिक गेर को दिल खोल कर मनाएं और धूमधाम से मनाई जाए। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जनता में भी उत्साह था। पूरी तरह से जो बंदिशें थी वो हटा दी गई थी। सभी तरह से पूरी तरह से त्यौहार को जो है खुशहाली और उत्साह के साथ मनाने के लिए कहा गया था और यह सब देखने को मिला। इंदौर शहर में हर जगह बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, हर किसी ने होली का पर्व खुशी के साथ में मनाया, उत्साह के साथ में मनाया। रंगों से यह रंगों भरा यह त्यौहार हर किसी की ज़िंदगी में रंग लेकर आया और यह कोरोना काल के जो बुरे दौर को भुलाता दिखाई दिया और काफ़ी अच्छा लोगों ने महसूस किया। होली का पर्व काफ़ी उत्साह के साथ में मनाया गया। जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन किसी को परेशान नहीं किया गया। अनावश्यक किसी से रोक टोक नहीं की गई। किसी को बिना वजह कागजी कार्रवाई या अन्य दस्तावेज चेक करने के लिए भी नहीं रोका गया। यह हाईकमान के माना जा रहा है कि आदेश थे कि किसी भी तरह की कोई ऐसी चेकिंग ना हो जिससे आम जनता परेशान हो, क्योंकि होली का पर्व रहता है और जिस तरह से शहर में जनता जो है होली पर्व मनाने के लिए निकलती है, महिलाएं निकलती है, बच्चे निकलते हैं, तो कई चीज़ों में जो है प्रशासन ने जो है इनडायरेक्टली मान लें तो उसे रियायत दे दी थी। तो शहर की जनता ने काफ़ी उत्साह के साथ में होली का पर्व बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता की बात थी प्रशासन के लिए कि क्योंकि दिन में जहां होली का पर्व है, धुलेटी मनाई जाएगी, रात में होली का दहन हो चुका था, सुबह से धुलेटी को लेकर के उत्साह था, लोगों में रंग खेलने का उत्साह था। हर्बल जो है रंग बड़ी संख्या में इंदौर सेंट्रल जेल ने भी बनाकर रखे थे, वन विभाग ने भी बनाकर जो है जनता के लिए उपलब्ध कराए थे। तो काफ़ी मात्रा में जो गुलाल बिका था वह कैसे खेलेगी जनता और किस तरह से इसका जो है खेला जाएगा, किसी तरह की ऐसी स्थिति ना निर्मित हो जाए जो अप्रिय घटना ना हो किसी तरह की। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जनता के साथ में पुलिस प्रशासन के मन में खौफ था, एक भय था कि यह स्थिति बहुत अच्छे से और संवेदनशीलता के साथ में निपट जाए। और ऐसे संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने नाकेबंदी की थी, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की थी, हर चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात था। ऐसी जगह जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां पर ऐसे हुड़दंगी ना पहुंच जाए जिसमें जो है खलल पैदा हो किसी तरह की नमाजियों को, क्योंकि शुक्रवार का दिन था, शबे रात थी और दिन में धुलेटी का पर्व था। तो पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे से जो है इसकी कमान संभाली और बहुत व्यवस्थित रूप से अमन और शांति शहर में बनी रही। बहुत अच्छे से दोनों ही पर्व बीते और बहुत शांति से यह पर्व मनाए गए। का जिस तरह से जो है शब रात पर जो है मुस्लिम समाज के लोगों ने जहां जो है नमाज अदा की, जो है रात भर इबादत की गई, तो वहीं दिन में होली को लेकर के जितना उत्साह था जनता ने खूब निकाला, बहुत थकान उतारी और शाम के समय आम जनता जो है चौपाटियों पर पहुंची और शाम को देर सवेर जो है बाज़ार भी खुल चुके थे। तो कहीं ना कहीं यह स्थितियां बेहद इंदौर के लिए आज से नहीं है कि कहीं सोचना पड़े कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना निर्मित हो जाएगी। इंदौर की जनता काफ़ी दिलखुश मिजाज की है और हर तरह से जो है नहीं चाहती कि किसी भी तरह का शहर का वातावरण बिगड़े या सौहार्दपूर्ण वातावरण जो है उसमें कहीं भी किसी तरह की कोई खलल पैदा हो।
इसके लिए सभी का जनता का जो है शुक्रिया अदा भी किया गया पुलिस द्वारा, और साथ ही साथ हर तरह की व्यवस्थाएं भी जुटाई गई। इस दौरान 200 जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और कई ड्रोन कैमरे, 20 से अधिक ड्रोन कैमरे जो है चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए हुए थे। हर थाना क्षेत्रों में, गली मोहल्लों में पुलिस जवान तैनात थे, बैरिकेडिंग की गई थी और सभी दूर से पुलिस ने अवैध रूप से शराब परोसने वाले या शराब का सेवन कर हुड़दंग करने वाले, इस तरह की गतिविधियों पर भी नज़र बनाए रखी थी और उन सब हुड़दंगियों को दूर रखा था इस तरह के माहौल से कि किसी तरह से कोई भी व्यक्ति शहर का माहौल खराब ना कर पलाश जी, सके। 18 मार्च से लेकर 19 मार्च की शाम तक शबे बारात का पर्व मनाया जा रहा है, तो इसको लेकर लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं और लोगों द्वारा किस तरह से पुलिस प्रशासन को सहयोग किया जा रहा है? जी, देखा जाए तो इंदौर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आता है बम्बई बाज़ार, चंदन नगर, आज़ाद नगर, खजराना। तो इन क्षेत्रों में पुलिस की सतर्कता और बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिली, क्योंकि देर रात तक पुलिस तैनात रही। पुलिस ने जो है भ्रमण किया और आज़ाद नगर में आपने देखा होगा फ्लैग मार्च निकाले गए पुलिस द्वारा, खजराना थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाले गए पुलिस द्वारा। बड़ी संख्या में पुलिस जवान तैनात रहे। चंदन नगर इलाके में देर शाम से ही पुलिस जवान तैनात थे और साथ ही साथ जो है सहयोगी कंपनियां हैं वहाँ वो भी जवान तैनात किए गए थे। तो अतिरिक्त बल जितना था वह पहुँच चुका था। तो किसी भी तरह की कोई स्थिति, अप्रिय घटना निर्मित ना हो, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस ने पहले ही, प्रशासन ने, इंदौर कलेक्टर ने, इंदौर कमिश्नर ने पहले ही शांति समिति की बैठक ली थी और बैठक में सभी मुद्दे जो है क्लियर हो चुके थे। जितने भी धर्म समाज के लोग हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी को बुलाया गया है और सभी को बुला करके समझाइश दी गई थी और कहा गया था कि दोनों ही पर्व बहुत शांति से मनाएं और सभी को अपना अपना पर्व मनाने के लिए जो है खुला मंच दिया गया है, खुली जगह थी और किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन शर्त यही थी कि किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति निर्मित ना हो जिसके कारण पुलिस को सख्ती बरतनी पड़े या प्रशासन को सख्त होना पड़े। तो कहीं भी किसी भी तरह का ऐसा माहौल ज़रूर देखने को नहीं मिला। और जिन क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से जो है इबादत की गई। देर रात तक पुलिस जवान तैनात रहे, सुबह तक पुलिस तैनात रही। वहीं अब जो जाकर कहीं ना कहीं पुलिस ने शांति की सांस ली है, बहुत चैन की सांस ली है और सभी दोनों ही पर्व बहुत अच्छे से निपट गए हैं। और आगामी दिनों में अब जो है इंदौर की परंपरा अनुसार जो गैर निकलती है, जो इतिहास में दर्ज हो चुकी है, कई अवार्ड जीत चुके हैं, उस तरह की गैर की तैयारी है और अब उसको लेकर के भी पुलिस ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। जिस तरह से आपने बताया कि इंदौर शहर में आदेश जारी किए गए हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति गैर में शराब पीकर शामिल होता है या कोई भी नशा किया हुआ पाया जाता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि 21 मार्च को गैर निकाली जानी है। तो इसको लेकर पुलिस किस तरह से सतर्क है, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रही है? जी रोशनी, जिस तरह से जागरूक करने की आवश्यकता है, तो इंदौर की जनता जो है सालों से इस गैर में शामिल हो रही है। इंदौर ही नहीं, प्रदेश के और देश विदेश से कई लोग जो है इस गैर को देखने और इसमें शामिल होने पहुंचते हैं। यहाँ पर जो है फाग निकाले जाते हैं, फाग उत्सव भी रहता है। और जिस तरह से हम बात करें तो कुछ जो है समाज सेवी संस्थाएँ जो हैं वो इस गैर में शामिल होती हैं। साथ ही साथ कई राजनेता भी इस गैर में शामिल होते हैं। तो इस तरह की स्थिति कभी भी निर्मित ना हो। और अब तो परंपरा अनुसार देश विदेश तक ख्याति हो गई है गैर की और संभवतः ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर चुके हैं। तो इस तरह की स्थिति और किसी भी तरह की इंदौर की छवि धूमिल ना हो या किसी भी तरह का कोई आपराधिक तत्व इसका फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि गैर में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और इस बड़ी संख्या का कोई फ़ायदा ना उठाएं। इसको लेकर के इंदौर कलेक्टर और इंदौर पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर हिदायत दी है कि किसी भी व्यक्ति को यदि गैर में शामिल होना है तो उसे जिस तरह से सामाजिक आचरण का उपयोग करना होगा, वह असामाजिक तत्व ना हो। वह शराब पीकर गैर में शामिल नहीं हो सकता, शहर में हुड़दंग नहीं मचा सकता शराब पीकर, या यदि पाया गया तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, उस पर सीधे तौर पर एनडीपीएस की कार्रवाई की जाएगी। और लगातार हम देख रहे हैं कि इंदौर पुलिस प्रशासन लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है। देर रात तक जाम छलकाने वाली स्थिति हो या
फिर दिन में कहीं या देर शाम तक या देर रात तक इस तरह की स्थिति जहाँ भी बनती है तो पुलिस एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर रही है। तो इस तरह की स्थितियाँ निर्मित ना हो, इसको लेकर के पुलिस ने लगातार प्रयास किए हैं और पहले तो हिदायत दे दी गई है, आदेश के साथ में यह हिदायत दी गई है। साथ ही सभी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को पुलिस कमिश्नर ने यह कह दिया है कि इस तरह का कोई भी यदि व्यक्ति दिखे या इस तरह से कोई हुड़दंग करता हुआ दिखे या कोई भी बदमाश नज़र आए या संदेह हो तो उसे उसकी चेकिंग की जाए और उस चेकिंग में यदि वह पाया जाता है कि वह शराब का सेवन करके हुड़दंग मचा रहा है या किस तरह, तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मैसेज भी है और पारंपरिक गैर जो है इंदौर का जो नाम जो कहीं एक दर्ज हो चुका है इतिहास में, उसे ख़राब ना हो, क्योंकि कई लोग इसमें शामिल होते हैं और सब पूरी दुनिया की इस पर निगाहें रहती है, क्योंकि इस तरह की गैर वर्षों से 100 साल पूर्ण हो चुके हैं और इस तरह की गैर कहीं भी संभवतः नहीं निकलती है। तो कहीं ना कहीं यह स्थितियां काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देंगी यदि इस तरह का कोई व्यक्ति मिलता है। पलाश जी, प्रदेश और शहर में फिलहाल संक्रमण से राहत है, साथ ही 21 मार्च को इंदौर में गैर भी निकाली जानी है, जिसको लेकर शहर वासियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। इसी उत्साह में किसी तरह का खलल ना उत्पन्न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पहले ही सुरक्षा समिति की बैठक कर ली गई। इसमें कई एनजीओज शामिल थे, उनके द्वारा एनजीओज द्वारा किस तरह से सहयोग किया जा रहा है? जी, गैर में सबसे पहला पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी रणनीति तैयार की गई है। जो मैप है, जो रोड है, जिस नक्शे पर यह गैर निकलेगी, जिस रास्तों से निकलेगी, वहाँ का जो है मुआयना कर लिया गया है। सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ, उन जगहों पर देखा गया है जहां पर कोई जर्जर मकान तो नहीं या ऐसी स्थिति तो नहीं निर्मित हो रही जिससे जनहानि होने की संभावना है। तो उसको लेकर के सभी विभाग के अधिकारियों के साथ में इंदौर के पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी, एडिशनल डीसीपीज, एसीपीज और थाना प्रभारियों द्वारा निगरानी की गई है। सभी स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही नगर निगम और एमपीबी के जो है बिजली विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी, उनके साथ में दौरा किया गया है। जो पोल्स जहां पर है, क्योंकि पानी की बौछार होती है, किसी भी तरह की अप्रिय घटना निर्मित ना हो, पुलिस का पूरा जो है फोकस है, या हम बात करें तो उनका सीधे तौर पर यह फोकस है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, जनहानि ना हो, कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जिसके कारण जो है गैर या इंदौर की छवि धूमिल हो। तो उस सब स्थितियों को पहले ही जांचा परखा जा रहा है, दौरे हो चुके हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही गई है। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि 200 कैमरे गैर मार्ग पर लगाए जाएंगे, 20 से अधिक जो है ड्रोन कैमरे निगरानी करेंगे इंदौर शहर की, और गैर मार्ग की या गैर पर जो लोग शामिल होंगे गैरों में, तो उन लोगों की भी निगरानी की जाएगी। पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात, 4000 अतिरिक्त बल पहुंचा है इंदौर, तो 4000 अतिरिक्त बल जो है वह पूरा शामिल होगा। हर किसी की नज़र गैर पर रहेगी और साथ ही साथ अन्य जगहों पर भी जहां पर देख सकते हैं हम कि जो फ़ायदा उठाते हैं कि पुलिस प्रशासन का सारा फोकस जो है गैर पर रहेगा, तो अन्य गतिविधियां ना हो या अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब ना हो, उस पर भी नज़र रखी जाएगी। अन्य क्षेत्रों में भी पुलिस बल तैनात रहेगा, सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात रहेगा। बैरिकेडिंग की गई है, साथ ही साथ हर जगह पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और लगभग जो है गैर के लिए जो अब हामी हो चुकी है, शांति समिति की बैठक हो चुकी है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की जा चुकी है। तो सभी ने यही कहा है कि पूरा सहयोग रहेगा, क्योंकि कई जो सामाजिक कार्यकर्ता जिस तरह से गैर निकालते हैं वह लोग शामिल होंगे और उनके साथ में जो उन्हीं के जो वॉलंटियर्स जो हैं वह भी गैर में आम जनता, महिलाओं का ध्यान रखें, किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति ना हो या कोई ऐसे असामाजिक तत्व या बदमाश इस तरह की गतिविधियों को अंजाम ना दे जिससे महिलाओं का अपमान हो या इस तरह की कोई स्थिति या कोई गंदगी फैलाए। पलाश जी, जिस रूट से गैर निकाली जानी है उस रूट पर सड़क चौड़ीकरण का काम भी जारी है। इसी को लेकर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने वादा किया है कि 20 मार्च तक सड़क चौड़ीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। तो इसको लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है?
जी, यह स्थितियाँ काफ़ी तेज़ हो गई है। निर्माण की बात करें तो काफ़ी निर्माण जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि होली के पहले जिस तरह से नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल द्वारा इसका भ्रमण किया गया था, हिदायत दी गई थी ठेकेदार को और सबको यह कहा गया था कि यह गेर निकलने के पहले आश्वासन दिया गया है, जो गेर मार्ग हैं उसको लेकर के व्यवस्था कर ली जाएगी। नगर निगम की जवाबदारी है, वह जवाबदेही है कि वहाँ पर किस तरह की स्थिति निर्मित होना है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में लगभग काम पूरा हो चुका है और जल्द ही बताया जा रहा है कि पूर्ण रूप से काम खत्म हो जाएगा और गैर मार्ग जो है जिस तरह से पुराना स्वरूप में था उस तरह से आ जाएगा और बहुत अच्छे से जो है इस बार गैर निकलने पलाश वाली जी, है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे इंदौर से हमारे संवाददाता पलाश राठौड़ जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से पुलिस प्रशासन सतर्क है, किस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आयोजकों को सख्त चेतावनी भी दे दी गई है कि महिलाओं व बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार 21 मार्च को निकलने वाली गैर में ना हो, इसी का विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर मनीष सिंह ने भी यह कह दिया है कि शराब पीकर गैर में आने वालों को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि कोई भी शराब का सेवन कर गैर में शामिल होता है तो उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसी को लेकर प्रशासन और सामाजिक संगठनों के अलावा सादी वर्दी में पुलिस और प्रशासन और अधिकारियों को भी ड्यूटी लगाई गई है, ताकि ऐसे उपद्रवी तत्वों पर नजर रखी जा सके और गैर को सफल बनाया जा सके। डिजियाना न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।